सो 1.5 शुरू कैसे किया था हमने? 0 से। उससे पहले लोग -1 -2 थे, मतलब मिस यूज कर रहे थे शास्त्रों का। उसके बाद आया मध्वाचार्य, कहता 1.5 2 द्वैत, एवरीथिंग इज 2, 2 है। हम और भगवान 2 हैं, भगवान उनके अवतार 2 हैं, भगवान और प्रकृति 2 है, प्रकृति भी 2 है, भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति 2 है, हम सब जीवात्माएं भी 2 हैं, ये और ये 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं। उसके बाद आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने कहा 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अल्टीमेट कंक्लूजन बाय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो बेसिकली जो सफर है ये इसलिए ताकि हमारी सफरिंग को कम किया जा सके, अद्वैतवाद में सफर करने का जो सफर है, तो इसीलिए जो है सफर इस प्रकार से आया। जो टोटकाचार्य के नाम के बहुत ही महान शिष्य हुए आदि शंकराचार्य जी के, उन्होंने एक वक्तव्य लिखा है उनकी जीवनी के ऊपर कि जब आदि शंकराचार्य जी की मदर व्हेन शी वाज अबाउट टू डाई, मृत्युशैया पे थी, तो उन्होंने बुलाया अपने बेटे को। तो सबने इन्फॉर्म किया कि आदि शंकराचार्य आपकी माता जी अब जाने वाली हैं, तो आपको याद किया उन्होंने। तो आदि शंकराचार्य जी आए, अपने शिष्यों के साथ थे, कुटिया में उनकी माता जी लेटी हुई हैं। उन्होंने कहा अरे शंकर तू आ गया? अरे हाँ माँ मैं आ गया। तो माता जी ने कहा बस अब मेरे प्राण कभी भी निकल सकते हैं, अब तू मुझे उनके बारे में बता जिनका तू हृदय में भजन करता है, मुझे उनके बारे में बता। तो आदि शंकराचार्य ने कहा जी माते, वो निराकार ब्रह्म जो सर्वसाक्षी है, सर्वव्यापी है, साक्षात ज्ञान स्वरूप है। माँ ने कहा बेटा मेरे कभी भी प्राण निकल सकते हैं बेटा, मुझे उनके बारे में बता जिनका तू हृदय में भजन करता है। बिल्कुल माँ, मैं बताता हूँ माँ, सबके हृदय में जो परमात्मा रूप स्वरूप वो विराजमान है, जो सब कुछ जानने वाला है, जो कि वास्तव में अनुमंता है, वही परमात्मा। माँ ने कहा बेटा ओ मेरे बेटा शंकर मेरे प्राण कभी भी निकल सकते हैं बेटा, तू मुझे उनके बारे में क्यों नहीं बताता जिनका तू हृदय भजन करता है रे। माँ शिष्यों बाहर जाओ सब। माँ तू अब राधा श्याम सुंदर के बारे में सुना। तो भगवान श्री कृष्ण का, श्याम सुंदर जी का, उनका गुणगान सुनते सुनते उनकी माता श्री ने शरीर छोड़ा, क्योंकि अंदर तो भजन वो भगवान का करते हैं, बाहर अब ये सेवा दी हुई है क्या करें, लेकिन भगवान ने सेवा दी है भाई, करना पड़ेगा, काम डिफिकल्ट काम है, करना पड़ेगा। तो इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने आकर के जो सिद्धांत दिया अद्वैतवाद का सिद्धांत, नॉट दैट ये अल्टीमेट सिद्धांत है, ना 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 ना, ये अल्टीमेट सिद्धांत नहीं है। मेन पर्पस है ताकि शास्त्रों को फिर से वापस लाया जा सके, भगवान से ईर्ष्या करने वालों को दूर किया जा सके, और उसके बाद धीरे धीरे करके जो अद्वैतवादी ये भी वैष्णव सिद्धांत में आएंगे। तो इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का सिद्धांत दिया, इसके पीछे एक कारण था। अब जो निराकारवादी हैं उनके सिद्धांत में और क्या आता है, अच्छा ये जीव भला कैसे, जीव क्या है, इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं वो घटाकाश का। घटाकाश का एग्जाम्पल क्या है कि घड़ा है, उसके अंदर क्या है आकाश, और बाहर इसे क्या है आकाश। जब घड़ा टूट जाएगा तो अंदर का आकाश बाहर के आकाश में मिल जाएगा। सुन के लगता है बात तो सही है, ये घड़ा है, घड़े के अंदर आकाश है, घड़ा टूट जाएगा। अच्छा घड़ा कैसे टूटेगा, ज्ञान से टूटेगा, जो ज्ञान प्राप्त करेगा उसका घड़ा टूट जाएगा, और फिर अंदर का आकाश बाहर के आकाश में मिल जाएगा। यही निराकार सत्ता है। अब कोई नया व्यक्ति हो रहा बात में दम है। अच्छा सवाल ये आएगा ये घड़ा आया कहां से, ये घड़ा आया कहां से, और एक घड़ा इसको क्यों दिया गया भाई, घड़ा में हम तो इस घड़े में आ गए ना, लेकिन क्यों दिया गया, कहता है वो मत पूछिए जी, बस घड़ा आ गया है, घड़े को स्वीकार करिए, घड़े को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा 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 सर घड़े के बाहर जो है वो तो निराकार है, उसमें कोई इच्छा नहीं है। हाँ अच्छा घड़े के अंदर इच्छा कैसे आई, ऐसे सवाल नहीं करते, ऐसे सवाल नहीं करते, चुपचाप स्वीकार करते हैं। अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है, इस आकाश को उस आकाश में मिलना है। अच्छा लेकिन सबको अलग अलग आकाश क्यों बोलते हैं, किसी को अच्छा आकाश मिला, किसी को बुरा आकाश मिला, किसी को बढ़िया वाला आकाश मिला, किसी को बहुत ही घटिया आकाश मिला, ऐसा क्यों, किसी को बीमार वाला आकाश मिला, किसी को स्वस्थ वाला आकाश मिला, किसी को जिम जाने वाला आकाश मिला। कहते हैं ये
सॉरी घड़ा मिला, ये घड़े अलग तरह के घड़े क्यों गए? सवाल नहीं पूछते, चुपचाप स्वीकार करते हैं, समझे आप? अच्छा जी ठीक है, तो ये अच्छा हथौड़ा कहाँ से आएगा? कहता हथौड़ा है ज्ञान। अच्छा यानी कि अद्वैत, अद्वैत का मतलब होता है एक। सर यहाँ तो लेकिन तीन चीजें हो गई, हथौड़ा, घड़ा और आकाश, तो तीन हो गए। ऐसी बातें नहीं करते, चुपचाप स्वीकार करते हैं, प्रश्न नहीं पूछते। नहीं सर हथौड़ा मारेगा कौन? हथौड़ा मारने के लिए हाथ चाहिए होगा सर, निराकार का हाथ नहीं। ऐसे सवाल नहीं पूछते, चुपचाप स्वीकार करते हैं। ओके तो मतलब यानी घड़ा और तो अच्छा ठीक है सब मान गए सर। अच्छा लेकिन यानी कि जो ज्ञान आ रहा है, ज्ञान कहाँ से आ रहा है फिर? ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ब्रह्म से आ रहा है। अच्छा ज्ञान भी ब्रह्म से आ रहा है, यानी दो चीजें हैं, एक है ज्ञान, एक है ब्रह्म। ये सब एक ही है, एवरीथिंग इज वन, सब कुछ एक है, चुपचाप स्वीकार करो सिद्धांत को। अच्छा सर ठीक है साहब, अब आप बोल रहे हैं अच्छा ये एक मटकी अगर फोड़े तो ये तो मुक्त हो गया, जिसकी मटकी नहीं फूटी वो तो बद्ध रह गया। तो यानी दो तरह के ब्रह्म है, एक है मुक्त ब्रह्म, एक है बद्ध ब्रह्म, तो ये तो दो हो गए। ऐसी बातें नहीं बोलते, सब एक है। लेकिन सर एक मटकी, बाकी मटकियां तो लेकिन फूटी नहीं है, ये मटकियां वैसी रह गई, ये मटकियां फूट गई, माताओं की मटकी फूट गई, इनकी मटकी ऐसी रह गई, तो दो गए। ऐसा नहीं बोलते, सब एक है। अच्छा ठीक है साहब, सब एक है तो अच्छा लेकिन ये अच्छा मटकी क्या है? मटकी अविद्या है। मटकी क्या है? अविद्या है। अच्छा अविद्या कहाँ से आई? अविद्या माया से आती है। अच्छा माया कहाँ से आई? अविद्या से आती है। अच्छा अविद्या कहाँ से आई? माया से आती है। अच्छा माया कहाँ से आई? अविद्या से आती है। सब दोनों कहाँ से आए? एक दूसरे से आए। क्या बात है, माय गॉड। पहले मुर्गी आई अंडा, पहले मुर्गी अंडा, अंडा मुर्गी, मुर्गी अंडा। सर आपको लगता है थोड़ा कंफ्यूज है? नहीं, निराकार, एक तू ही निराकार, स्वीकार करना चाहिए बातों को हमें, एज इट इज, निराकार सत्ता, अविद्या, अविद्या माया सत्ता। अच्छा सर ये भगवान ये कहते हैं ये माया वाला रूप है, जब माया में अविद्या और मिल जाती है तो ये जीव बन जाता है। तो जीवात्माओं जैसे अविद्या से मुक्त हो जाओगे तो आप भी एक दिन ईश्वर बन जाओगे, और ईश्वर जब माया से निकल जाएगा तो वो भी निराकार बन जाएगा। यानी सर यानी तीन चीजें हैं, एक तो अविद्या है, एक माया है और एक वो निराकार ब्रह्म है। नहीं तीन नहीं, एक है। लेकिन अभी तक आपने तीन काउंट कराया सर आपने। यार तुम बहुत कंफ्यूज कर रहे हो यार, तुम बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। सीधा साधा तुम स्वीकार क्यों नहीं करते? सवाल वाल नहीं पूछते। सर सवाल भी हम क्या पूछें? पूछने वाला निराकार, सुनने वाला निराकार, जो सुनाने वाला। तो टीचर भी जब निराकार ही ब्रह्म है, वो सुनाने और बोलने जब दोनों ब्रह्म है तो बातचीत क्या होनी? बातचीत तो मीनिंगलेस हो गई ना। जैसे अब ये जो जैसे अब यहाँ तो कथा कर रहा हूँ, मैं कथा कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो। जैसे आप और हम जब एक ही हैं तो कथा करने का फायदा क्या? जब आप और मैं जब एक ही हैं, राइट? एक बार एक आया था मायावादी, प्रभुपाद जी से मिला, कहते स्वामी जी देखिए बहसबाजी का करनी है, आप मेरी बात स्वीकार करो, मैं आपकी बात स्वीकार करूँ, खत्म करो लड़ाई झगड़ा वाला। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, मैं कहता हूँ तुम बेवकूफ़ हो, इस बात को स्वीकार करो। तो प्रभुपाद जी वुड कट डाउन ऑल दिस। जैसे कि एक बार एक मायावादी आया प्रभुपाद जी के पास, उसने कहा देखिए सब रास्ते एक ही ओर जाते हैं, या तो मत तत्तो पथ, सब रास्ते उसी ओर जाते हैं। जैसे अगर वो दरिया हो, दरिया को अब यहाँ से पहुँच सकते हो, यहाँ से पहुँच सकते हो, यहाँ से पहुँच सकते हो, यहाँ कोई भी रास्ता ले लो जी, सब रास्ते दरिये की ओर ही जाते हैं। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर जवाब दिया इसका। प्रभुपाद ने कहा हो सकता है सब रास्ते दरिये की ओर जाते हों, लेकिन किसी रास्ते में पहाड़ आ गया तो, किसी रास्ते में बहुत तेज नदी आ गई तो नदी पार नहीं कर पाओगे आप, कुछ रास्ते में बिच्छू सांप वगैरह हुए तो इसलिए सब रास्ते हो सकता है उस एक और जाते हो, लेकिन वो सब ट्रबलसम पाथ हो सकते हैं। जो भक्ति का रास्ता है बहुत ही सुगम रास्ता है, तो इसीलिए हम उस सुगम रास्ते को ही स्वीकार करते हैं। तो निराकार सिद्धांत उसमें क्या है कि एक निराकार है, ठीक है जी, अच्छा निराकार है, वेरी गुड। अब इसमें कुछ लोग मुक्त भी हो रहे हैं, कुछ लोग बंद भी रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं वो तो पता नहीं जी।
मान लो हम लोग मटकी में आ गए, यानी कि जो मटकी हम सबकी अलग अलग मटकी, किसी की मटकी वाकई में निकली हुई है, तो हम सब मटकी में तो आ गए। तो कुछ लोग मटकी से मुक्त हो रहे हैं, कुछ लोग मटकी में ऐड हो रहे हैं। जैसे कि अगर एक थाली हो, थाली के अंदर है चावल, बहुत सारे चावल पड़े हैं, तो कुछ चावल इसमें से निकल गए, ये हम मानेंगे भाई ये तो माया में गिर गया, ये तो अब इसने मटकी ले ली। और जिन्होंने किसी ने मटकी स्वीकार की थी, वो बद्रीनाथ में गया, केदारनाथ में गया, उसने तपस्या की बर्फों में बैठ करके, और वो मिक्स हो गया। इसको मान लेते हैं कि हम दाल मान लेते हैं, ठीक है, तो दाल जो है यहाँ मिक्स हो गई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चावल निकाल रहा हूँ, दाल ऐड कर रहा हूँ, चावल निकाल रहा हूँ, दाल ऐड कर रहा हूँ, तो कुछ समय बाद थाली में क्या बचेगा, दाल। लेकिन निराकार के साथ का सिद्धांत तो उसमें ये माना जाता है कि जो निराकार है वो चेंजलेस है, एब्सोल्यूट है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। नहीं सर, ये तो बदलाव आ रहा है सर, कुछ लोग फंस रहे हैं, कुछ लोग ऐड हो रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ लोग ऐड हो रहे हैं, तो थाली में तो सारा माल चेंज हो गया। ऐसी बातें नहीं बोलते, चुपचाप स्वीकार करते, जो बोला जाता है ना उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे यहाँ पहले शब्द आ रहा है सो हम, जैसे कई लोग ऐसे ध्यान लगाने वाले, सो हम, सो हम, तुम वही हो बेटा, सो हम, सो जाओ, वाह सो हम, कि तुम वही हो, सो हम। तो ऐसे एक निराकारवादी था, वहाँ राधा गिरधारी मंदिर को दिखा, कहते हैं ये भक्त लोग, हाँ, इनको असली ज्ञान देना पड़ेगा मेरे को। तो इसलिए मंदिर के बाहर लिख गया सोहम। तो यहाँ पर एक भक्त थे, उन्होंने कहा ये कौन लिख गया भाई सोहम, उसने आगे लगा दिया दा। अब क्या हो गया, दास सोहम, मैं तो दास हूं। अगले दिन फिर निराकारवादी ये क्या कर दिया इसने, आगे दा लगा दिया उसने आगे लगा दिया सदा सोहम, मैं हमेशा से वही हूं। तो फिर भक्त जब आ रहा है, उसने देखा अरे आगे स लगा दिया इसने, अरे क्या हो गया, अब आगे फिर उसने दा लगा दिया, दास दासो हम। तो निराकारवादी ने कहा भाई इनको, सो दैट मींस अल्टीमेटली वी आर भगवान का दास, जो भगवान का दास। एक्चुअली भगवान ये मानना कि हम एक हो जाएंगे भगवान के साथ, वैसे हम नहीं होने वाले भगवान के साथ एक, क्योंकि भगवान भी भगवद गीता बता रहे हैं कि आत्मा घुलनशील नहीं है, आत्मा घुलती मिलती नहीं है। जितने निराकारवादी हैं ये बता रहे हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन, यहां से आत्मा दौड़ती हुई आती है और वहां से परमात्मा आ रहे, और फिर दोनों का हो गया मिलन, ओए ओए ओए, और दोनों एक हो गए। ऐसा होता है एक हो जाते हैं क्या, हनुमान जी राम जी में एक हो गए या उनकी सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। तो आत्मा घुलनशील नहीं है। अरे कोई शिकंजी थोड़ी है कि आत्मा परमात्मा घुल गई बन के शिकंजी दी परमात्मा के साथ, ऐसा थोड़ी होता है। परमात्मा का तत्व अलग है, जीव का तत्व अलग है, ये तत्व इस तत्व में घुलता नहीं है, कभी नहीं घुल सकता। तो जितने लोग बता रहे हैं कि आत्मा परमात्मा का मिलन ही वास्तव में जीवन की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है, भाई साहब लाइए मान लाइए, आओ ये कभी एक होते ही नहीं है, आत्मा परमात्मा में कभी एक हो ही नहीं सकती। ये कौन बोल रहा है, भगवद गीता बोल रही है, आत्मा घुलनशील नहीं है, अव्ययम, इनसॉल्युबल। तो ये परमात्मा में भी एक नहीं हो सकती, आत्मा परमात्मा एक हो, कैसे एक हो गए, एक हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। और एक होना ये तो हमारे वैष्णवाचार्य बता रहे कैवल्यम नरकायते, ये तो नर्क है कैवल्यम। मान लो कोई निराकार तक पहुंच भी गया, अगर एक तो हो नहीं सकता, वहां पड़ा हुआ है वो, इतना नीरस जीवन, ओ इतना कोई रस नहीं है वहां पर। एक बार किसी व्यक्ति ने चैलेंज किया प्रभुपाद जी को, स्वामी जी आप कैसे कह सकते हैं कि निराकार के अंदर आनंद नहीं है। प्रभुपाद ने कहा देखो निराकार में आनंद तो है लेकिन रस नहीं है। रस किससे आता है, आदान प्रदान से आता है। जैसे माँ बच्चे के साथ जो करती है उसमें रस है, जो दोस्तों में आपस में होता है वो रस होता है, रिश्तों की वजह से रस आता है। जब निराकार में कोई रिश्ता ही नहीं है तो रस कहां से आएगा, और जहां रस नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, नीरस, नीरस। तो इसीलिए वहां पर वास्तव में आनंद है नहीं। तो इससे अगर निराकारवादी कोई पहुंच भी जाए गलती से निराकार में, उसको वापस आना पड़ता है संसार में वो रस को एक्सपीरियंस करने के लिए। अब भक्ति रस तो उसने एक्सपीरियंस किया नहीं कभी, क्या करें जी, तो यहाँ पर आना पड़ता है। जैसा देखा मक्खी होती है ना, शीशे पे कर
ऐसे ही जो निराकारवादी होते हैं, निराकार भ्रम में लगा होता है, एक हो जाऊं, सेम मक्खी की जिंदगी, निराकार तक पहुंच के फिर वहीं थक। अरे लो जी, तो निराकार की सिद्धि है, लेकिन ये टेम्परेरी सिद्धि है, वापस जगत के अंदर आना पड़ता है। हमारे आचार्य श्री जीव गोस्वामी वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई औरत हो, उसके पास एक उसका बच्चा हो, और बच्चा लेके भाग रही है, उसके पीछे गुंडे भाग रहे हैं, कहाँ जा रही है यार है, और वो भाग जा रही है, तभी ना उसको घर दिख गया, उसको कहता है ओह थैंक गॉड ये घर दिख गया, दौड़ी दौड़ी, तो ना वहाँ जो सीढ़ी थी, सीढ़ी को उसका पाँव ठोकर लगी, तो ना उसका बच्चा गिर गया, उसका बच्चा गिर गया, लेकिन गुंडे आ गए तो दौड़ करके अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया उसने, लेकिन बच्चा बाहर रह गया। तो गुंडे जो है बच्चे को हाथ में लेते कहते हैं चल बाहर निकल, कहाँ जाएगी तू छोकरी। तो कुछ समय का सुकून मिलता है, लेकिन अपने बच्चे के लिए उसको वापस गुंडों के पास जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से निराकारवादी निराकार में प्रवेश मान लो कर भी गया, थोड़ा सुकून मिला उसको, ओके ना जन्म ना मृत्यु ना बुढ़ापा ना बीमारी, लेकिन जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के गुंडे कहते हैं वहां कोई रस नहीं है, रस तो संसार में है, भक्ति रस ऊपर है, वो तूने भक्ति कभी की नहीं बेटा, इधर नीचे आ जा। फाइनली इनको वापस आना पड़ता है जगत में रस को अनुभव करने के लिए, वो भी थर्ड क्लास रस, संसार का रस क्या है, जड़ रस, फोर्थ क्लास रस। तो इसीलिए फिर ऐसे निराकारवादियों को संसार में फिर से आना पड़ता है। यस, और पुराणों में लिखा हुआ है कि ऐसा भक्त जो कि जीव में और भगवान में अंतर को बताता है, समझाता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो इसलिए आज मैं भगवान का प्रिय बनने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आगे आपको भी और बताना है, सर हमें प्रिय बनना है, जीव में भगवान में अंतर समझाना। जीव और भगवान में अंतर है और हमेशा रहेगा, और ये अंतर ही खूबसूरती है हमारी, ये जीवन की खूबसूरती है, ये अंतर। हनुमान जी से पूछा जाए कि अब राम जी में एक हो जाओ, कभी ना हो, कहते ना सदा रहो रघुपति के दासा। यस, जो है दासा वही है बिंदासा, तो इसीलिए दासा। यशोदा मैया भी कभी कृष्ण में एक नहीं होती कि यशोदा मैया इतनी भक्ति हो गई चलो घुस जाओ कृष्ण के अंदर। अब रस तो वास्तव में भक्ति में ही है। इसलिए जितने निराकारवादी होते हैं ये भी भागवत पे कथा करते हैं, क्यों निराकार निराकार बता करके ये भी वो सुनने वाले भी कहता है यार रस कहाँ है, कहता है देखो वो तो भागवतम में ही है। तो भागवतम की कथाएं सुना करके आखिर में बोल देंगे एक तू ही निराकार। लो, तो इसीलिए वास्तव में रस तो भक्ति रस में ही है, और भक्ति ही अल्टीमेट कंक्लूजन है। जैसे भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं 12वें अध्याय के अंदर, साकार से मेरे प्रति जल्दी व्यक्ति मेरे पास पहुंच जाता है, निराकार वाला पहुंचता है मेरे तक पर लेकिन बड़ी कठिनाइयों के बाद पहुंचता है। निराकार वाला बहुत जुगत करनी पड़ेगी उसको। जैसे कि जो गीता प्रेस में बहुत ही फेमस ऑथर हुए श्री राम सुखदास जी, उन्होंने शुरू की कुछ टिप्पणियां की थी भगवान को निराकार बताते हुए, लेकिन आखिर में ना उनको ये बात का रियलाइजेशन हुआ कि वास्तव में व्यक्ति साकार है, भगवान जो है साकार है, सच्चिदानंद स्वरूप है वो तो, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो उसने आखिर में उन्होंने भगवान को एक लेटर लिखा है क्षमा का, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपने जीवन की शुरुआत में आपको निराकार बताया, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप तो दिव्य आपका स्वरूप है भगवान, मैंने आपको निराकार बताया, वेरी सॉरी, क्षमा करें। तो एट द एंड ही बिकेम एक्चुअली डिवोटी। तो निराकारवादी अल्टीमेटली इनको डिवोटी बनना ही पड़ता है, क्योंकि निराकार के अंदर कोई रस